चित्रगुप्त भी आपके पुण्य को लिखते लिखते हार जाएंगे और काम लिखना छोड़ देंगे। इतना पुण्य होने वाला है आपके लिए। मात्र एक व्रत आप कर लीजिए, यह है आने वाली कामिका एकादशी। इसका इतना पुण्य है कि चित्रगुप्त भी लेखा जोखा छोड़ दे, लेकिन जो विधि इसमें बताएंगे उसको जरूर गौर करिएगा, जो ध्यान करिएगा। ब्रह्म हत्या, यदि आपसे किसी कारणवश किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया हो, या किसी अनजाने में आपसे भ्रूण हत्या हो गया हो, किसी जो है कोख में किसी बच्चे की हत्या हो गई हो, अथवा और ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या एवं साक्षात भगवान श्रीहरि की लोक की प्राप्ति कराने में समर्थ है यह कामिका एकादशी। मैं जो भी कह रहा हूँ एकदम प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। आने वाली यह 9 अगस्त को कामिका एकादशी है, तो जरा इसको बढ़िया से आप सुनिए। मेरे हाथ में पद्म पुराण का उत्तरखंड और उत्तरखंड का यह 55वां अध्याय आप देख सकते हैं, पद्म पुराण है। क्योंकि मैं भी पहले इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन जब से पुराणों में इनका वर्णन सुना हो तब से मेरी श्रद्धा हो गई है, इसलिए आपको भी बताता हूँ। आप भी इसको जान करके, समझ करके और फिर स्वयं भी करिए और दूसरों को भी करने की प्रेरणा दीजिए। अपने साथियों को संदेशा दीजिए कि देखो इस तरह से एकादशी का व्रत करना चाहिए, और इसमें ये प्रमाण है। जो भी कहूँगा शास्त्र से कहूँगा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा एक बार, श्रावणस्य असिते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत तन्नः कथय गोविंद वासुदेव नमोस्तुते। हे वासुदेव आपको नमस्कार है, हे गोविंद आपको नमस्कार है। हमें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसके बारे में बताइए, इसका नाम क्या है और इसमें किस देवता की पूजा होती है और इसका क्या फल है, इसकी विधि क्या है, ये सब मुझे जानना है। तो जब इन्होंने पूछा उस पर भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया कि जैसे आपने पूछा है ऐसे देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी का सुंदर संवाद है। नारद जी ने जब पूछा था ब्रह्मा जी से कि मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व तो बताइए, तब ब्रह्मा जी ने जो बताया वो प्रसंग भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं, आप भी प्रेम से सुनिए। ब्रह्मा जी, ब्रह्मोवाच शृणु नारद ते वच्मि लोकानां हितकामया श्रावण एकादशी कृष्ण कामिका नाम नामतः। नाम इसका कामिका है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का। अस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। कहते हैं इस एकादशी का महत्व, इसकी कथा केवल आप सुन लें तो एक यज्ञ का फल मिलता है। वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ कोई नहीं कर सकता, सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है। वाजपेय यज्ञ में उन्हीं का अधिकार होता है, लेकिन हर कोई नहीं। धनाढ्य समृद्ध ब्राह्मण हो तो कदाचित वाजपेय यज्ञ कर सकता है। वर्तमान तो किसी को हम करते हुए देखते नहीं है। तो उसका फल यदि आपको पाना है तो पहले इस कथा को आप प्रेम से श्रवण कर लीजिए। फिर कहते हैं इसमें यानी कामिका एकादशी के दिन यदि कोई अस्याम यजति देवेशम शंख चक्र गदाधरम श्रीधराख्यम हरिम विष्णु माधव मधुसूदनम। इस कामिका एकादशी के दिन यदि कोई शंख चक्र गदाधारी है ना, श्रीधर नामक श्री हरि की पूजा करता है। श्रीधर भगवान का नाम श्रीधर है, आप सब जानते हैं। तो श्रीधर भगवान, श्रीधर प्रभु की यदि पूजा कोई करता है, माधव मधुसूदन नाम लेकर के पूजा करता है, तो क्या कहते हैं, तस्य पुण्य फलम शृणु, उसका पुण्य फल तो श्रवण करिए। न गंगायाम न काश्याम नैमिषे च पुष्करे। गंगा स्नान कर ले, काशी में स्नान दर्शन कर ले, नैमिषारण्य में नैमिष तीर्थ में स्नान कर ले, उतना फल नहीं पाएगा जितना कि कामिका एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करके फल प्राप्त कर लेगा। गोदावरियाम गुरु श्रृंगे वित्पाति दंड के कहते हैं यदि कोई सिंह राशि के गुरु होने पर, गुरु यदि सिंह राशि में हो, उस समय में जाकर कोई गोदावरी नदी में जो है स्नान करता है, जिस समय सिंहस्थ कुंभ लगता है नासिक त्र्यंबकेश्वर में, जब गुरु सिंह राशि में होता है तो उसको सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। तो सिंहस्थ कुंभ के अवसर पर जाकर गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। लिखा है यत् फलम समाप्नोति तत्फलम कृष्ण पूजनात्। किस दिन? कामिका एकादशी के दिन श्री कृष्ण पूजन करने से प्राप्त होता है। सागर ससागर बनोपेताम यो ददाति वसुंधराम। सोचिए
आदमी को भूमि दान करने के लिए कहा जाए, भगवान के नाम पर 1 पग भूमि 2 पग भूमि दान करने के लिए कहा जाए तो सब लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग कर पाते हैं। यदि किसी मंदिर के लिए किसी जमीन मांगो तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा दे सकता है, बीघा 2 बीघा दे सकता है। कोई भामाशाह होगा तो करो 1 एकड़ 2 एकड़ देता है भाई। परंतु संपूर्ण पृथ्वी का दान करना हो तो कहीं हमारे पास है कहाँ। लेकिन यदि नहीं है फिर भी संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनिए, कामिका व्रतकारी च ही उभौ सम फलौ स्मृतः। कोई व्यक्ति संपूर्ण सागर के सहित, संपूर्ण अरण्य के सहित पृथ्वी का दान करने के जितना पुण्य प्राप्त करेगा वह आप कामिका एकादशी के दिन श्रीधर भगवान की पूजा करके प्राप्त कर सकेंगे। वही लिखा है, श्रावणे श्रीधरम देवम पूजयेद्यो नरोत्तमः। श्रावण के मास में श्रीधर की पूजा करके ये फल प्राप्त करेगा। प्रसूयमानाम यो धेनुम दद्यात् सोपस्कराम नृप नरः तत्फलम समाप्नोति कामिका व्रतकारका। देखो, जिस समय गैया गौ माता बछड़े को प्रसव कर रही होती है उसी समय ब्राह्मण को बुला के गोदान करने का जो फल है, उसमें आदमी तैयार रहता नहीं, उपस्थिति होती नहीं, गोदान जल्दी। इस तरह से ब्याह जो है प्रसव करती भी गौ माता का, गौ का दान जल्दी कोई कर नहीं पाता है। यदि उस समय प्रसव करते हुए गोदान करे तो उसका जो फल मिलता है वह फल भी कामिका एकादशी से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्व प्रयत्न, सब प्रकार से प्रयत्न करके यह एकादशी करे और श्रीधर भगवान की पूजा भी करे। अब कह रहे हैं कि ये संसारार्णवे मग्नाः पाप पंक समाकुले। जैसे संसार सागर में कीचड़ में डूब रहे व्यक्ति, जैसे अपने पंख कहते ना, कीचड़ दलदल में फंस रहे व्यक्ति जैसे आर्त भाव से मदद के लिए किसी को पुकारता है और कोई व्यक्ति आकर के उसको सहारा दे देता है, जीवन बच जाता है, वैसे ही संसार सागर में डूब रहे साधकों के लिए कामिका एकादशी हाथ पकड़ करके पार करने वाली होती है, उठा देने वाली होती है। इसलिए इस एकादशी को तो साधकों को जरूर करनी चाहिए। तेषाम उद्धारणार्थाय कामिका व्रतम उत्तमम नातः परतरा काचित। इससे पवित्र कोई व्रत नहीं है, है ना। देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एवं नारद जाने ही, ये जान लो इस बात को। हाँ, स्वयं आह परो हरि ही अध्यात्म विद्या निरतैर। अध्यात्म विद्या का जो चिंतन करते हैं ऐसे साधक तो कितने ही श्री हरि को प्राप्त किए और भगवान के मोक्ष को भी प्राप्त किया। कहते हैं ये व्रत करना है, रात्रि में जागरण करना, रात्रो जागरणम कृत्वा कामिका व्रत किन्नरः। हम लोग व्रत तो करते हैं लेकिन रात्रि में जागरण पर फोकस नहीं करते हैं और दूसरा पारण पर फोकस नहीं करते हैं। तो व्रत तो करिए, मैं भी समय सब बताऊंगा, मुहूर्त भी बताऊंगा। व्रत भी करना है, पारण भी करना है, रात्रि में कितने पहर जागरण करना ये भी आप सुन लीजिए। फिर कहते हैं यदि ऐसा है तो न पश्यति यमम रौद्रम नैव गच्छति दुर्गतिम। जो व्यक्ति एकादशी करके रात्रि जागरण कर लेता है तो यमराज उसको क्रोधित होकर नहीं देखता, यमराज उसको देख करके मुस्कुरा देते हैं। कहते हैं अच्छा भगवान की भक्ति करके जा रहे हो, वाह 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 वाह। कहते हैं यमम रौद्रम नैव पश्यति दुर्गति, कभी दुर्गति नहीं होती है। न पश्यति कुयोनिम, वह कभी नीची योनि में नहीं जाता, है ना। कामिका व्रत सेवनात्। एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन तुलसी दल से श्रीधर भगवान को पूजन करे। श्रीधर कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है ना। वो भगवान श्री कृष्ण जो है गिरधारी भी है, वह श्री जी के का हाथ पकड़ा है, श्री जी का जो है तो पानी ग्रहण किया, श्रीधर वही है। अथवा श्रीदेवी भूदेवी का हाथ पकड़ा है हमारे श्री वाराह भगवान ने, तो वाराह भगवान वही है और भगवान श्री कृष्ण ही श्रीधर हैं। तो तुलसी दल को क्या करना है? चढ़ाना है। तुलसी दल कैसे है? जैसे अब इस बार एकादशी रविवार को आ रही है तो रविवार को तुलसी नहीं तोड़ सकते,
एकादशी को तो आप तोड़ सकते हैं, द्वादशी को नहीं तोड़ना है, अमावस्या को नहीं तोड़ना है और रविवार को नहीं तोड़ना है। इस बार रविवार है तो आप शनिवार को ही यानी 8 अगस्त को ही तुलसी तोड़िए। तुलसी जब तोड़ेंगे उसमें 2 पत्ते साथ में होने चाहिए और मंजरी साथ में होनी चाहिए, उसको दल कहते हैं। जैसे केवल पत्ते तोड़ेंगे तुलसी, यह तुलसी पत्र कहलाता है, कि केवल मंजरी तोड़ते तुलसी मंजरी कहलाती है, लेकिन जब 2 पत्तों के साथ मंजरी के साथ तोड़ते हैं तो यह तुलसी दल कहलाता है। जैसे बिल्व पत्र में 3 पत्र होते ब्रह्मा विष्णु और महेश के सदृश, वैसे ही ये जो 2 पत्ते और 1 मंजरी है ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप यह तुलसी जो है तुलसी दल भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो यह सोच करके आपको ऐसा तोड़ना है और श्री हरि को चढ़ाना है। वही कह रहे हैं कि तुलसी प्रभवैहि पत्रैर् यो नरः पूजयेद हरिम न लिप्यसे स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बसा। यदि कोई एकादशी करे और तुलसी को 2 पत्र के साथ मंजरी के साथ तुलसी दल भगवान श्री हरि को चढ़ावे तो वह व्यक्ति पापों से कभी लिप्त नहीं होता, पाप उसमें कभी चिपकता नहीं, पकड़ता नहीं। बोले कैसे? वैसे जैसे कि कमल के पत्ते को पानी छू नहीं सकता, पानी स्पर्श नहीं कर पाता है कमल के पत्ते को, वैसे ही वह व्यक्ति कमल दल के समान निर्लेप रहता है पापों से। आइए, स्वर्ण भारे भारम एकम तु रजतम च चतुर्गुणम, कहते हैं 1 भार स्वर्ण दान करे कोई अथवा 4 भार चांदी का दान करके जो फल प्राप्त करेगा वह तत्फलम समाप्नोति तुलसी दल पूजनात्, वही फल तुलसी के दल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रत्न मौतिक वैदुर्य प्रवालादि भी रचिता न तुष्यति। भगवान श्री हरि को यदि आप रत्न चढ़ाइए है ना, वैदुर्य चढ़ाइए है ना, और मुक्ति की माला, मोती की माला, कुछ भी चढ़ाइए, भगवान उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने कि केवल एक तुलसी दल के चढ़ाने से प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहुत पावर है तुलसी दल में, इसलिए इतने इसको हल्के में मत लिया करिए। तुलसी दलतः यथा तुलसी मंजरी भी पूजितो येन केशव आ जन्म पातकम तस्य निश्चयम याति संशयम। संपूर्ण क्या है, जीवन का जो पाप है सबका नाश करता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहेंगे आपको हम, कहते हैं कृष्णाग्रे दीप को यस्य ज्वलति एकादशी दिने। एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान के पास में जिसके घर में दीपक जलता रहता है, पितरस तस्य तृप्यन्ति अमृतेन दिवि तथा, दिव्य यानी स्वर्ग में देवता लोग उनके पितरों को बुलाकर अमृत पान कराते हैं कि आज श्री कृष्ण के सामने दीपदान किया है तुम्हारे पुत्रों ने। तो अपने पूर्वजों को प्रसन्नता दिलाने के लिए, उनको सुख दिलाने के लिए अपने घर में ठाकुर जी के पास अखंड दीप जला दीजिए। जब से एकादशी शुरू हो, जब पारण करें तब दीप अपने आप बुझाना भी नहीं है, ऐसा अखंड दीप जला दीजिए। ये इतना महत्वपूर्ण प्रयोग है, इसको करना मत भूलना। फिर क्या कह रहे हैं, देखिए घृतेन दीपम प्रज्वाल्य, घृत का दीपक जलाइए अथवा तिल तैलेन वा, तो बराबर ही है, चाहे तिल के तेल का अथवा घृत का दिया जला दीजिए। तो कहते हैं कि प्रयाति सूर्यलोकम सदीप कोटि स्तार्जितः, वह सूर्य लोक में, आदित्य लोक में उसका निवास स्थित होता है। अच्छा, अयम तब आग्रह कहता काम का, ये मैंने आपको बताया। ब्रह्म हत्यापहारणी, ब्रह्म हत्या हो गई हो, किसी ब्राह्मण का तिरस्कार अपमान हो गया हो गलती से, उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, कामिका एकादशी का व्रत करिए। किसी भूल से किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया हो, तिरस्कार हो गया हो, अथवा गलती से चाहे जिस प्रकार से भी भ्रूण हत्या हो गई हो। भ्रूण हत्या मतलब किसी गर्भिणी स्त्री का जो है लिंग देख करके उसका जो है अबॉर्शन करना ही भ्रूण हत्या है। यदि ऐसा कुछ हो गया अपराध आपसे, तो आप इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो भी, और भगवान श्री वैष्णव स्थानदात्री अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी, यह कामिका एकादशी आपको ये तीनों करने में समर्थ है। ब्रह्म हत्यापहारणी, भ्रूण हत्या विनाशिनी, वैष्णव स्थानदात्री च महापुण्य फलप्रदा।
इस प्रकार जो है ये कामिका एकादशी का महत्व है। अब हम जरा सा उस मुहूर्त पर चर्चा करते हैं। कामिका एकादशी का क्या मुहूर्त है, कितने बजे लग रही है। तो पहले आप ध्यान से सुने। यह एकादशी तिथि का प्रवेश इस बार 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे से होगी। तो एकादशी तिथि शुरू हो रही है दोपहर 2 बजे 8 अगस्त को, और इसका समापन होगा 9 अगस्त को, यानी रविवार दिन को प्रातः 11:05 पर तिथि का समापन है। तो उदया तिथि के अनुसार यह 9 तारीख यानी रविवार को ही एकादशी सभी करेंगे। हमारे यहाँ एक नियम है, याम तिथिम समाश्रित्य उदयम याति भास्करः सा तिथि सकला ज्ञेया दानाध्ययन कर्मशो। जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि अध्ययन करने के लिए, दान करने के लिए, व्रत करने के लिए सर्वोत्तम होती है। तो इस हिसाब से है ना 9 तारीख 9 अगस्त यानी रविवार दिन को हम लोगों को एकादशी व्रत करना है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 9 अगस्त को ही, यानी 11:06 से। तो 10 तारीख को हमें जो है पारण कब करना है, तो 10 अगस्त को सुबह में 5:47 यानी सूर्योदय के बाद से जो है लगभग 8 बजे तक, क्या है 8 बजे तक द्वादशी तिथि है। तो द्वादशी तिथि में ही पारण करना है। तो 8 बजे से पहले पहले हर हाल में आपको पारण कर लेना है। अब अगले दिन यानी 10 अगस्त को ही क्या है, प्रदोष है। प्रदोष होने से जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं और एकादशी का भी व्रत करते हैं, तो एकादशी के व्रत करते समय सावधान हो जाएं। आपको एकादशी का जो पारण करना है वो केवल गंगा जल से करना है। गंगा जल अथवा तुलसी दल हाथ में लीजिए, दोनों ले लीजिए, और उसको जो है संकल्प करते हुए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु हो, है ना, और लिखना भगवान की आज्ञा से, हे प्रभु आपकी आज्ञा से ये जो वर्तमान समय है, आज के दिन यानी हमने एकादशी का व्रत किया है, यह व्रत हमारा परिपूर्ण हो, इसका पूर्ण फल मिले, आपकी कृपा प्राप्त हो। और यह जो है करके वो जल आप पी सकते हैं। जल पीने से पारण हो जाएगा, तुलसी दल लेने से पारण हो जाएगा, और व्रत भी जो आगे हमें करना है प्रदोष का वो खंडित नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार पारण जरूर करना चाहिए। पारण नहीं करने से फल पूर्ण नहीं मिलता है, इसलिए गंगा जल से जरूर पारण करना है। गंगा जल ना मिले तो कोई भी जल हाथ में लीजिए, तुलसी दल हाथ में लीजिए और पारण कर लीजिए, ये बोल करके। अब आइए कह रहे हैं कि 10 तारीख को ही क्या है, हमें द्वादशी तिथि लग रही है शाम के समय, यानी द्वादशी 8 बजे के बाद 10 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर के 11 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 4:54 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। यानी 10 तारीख को शाम के समय प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि है। इसलिए जो भी प्रदोष व्रत करते हैं वो 10 तारीख को शाम के समय शंकर जी के मंदिर में जा करके प्रदोष के हिसाब से पूजन कर लीजिए, है ना, और पूजन करके शिव जी की आरती कर लीजिए। आप चाहें प्रदोष का पारण करना तो आप जो है, यदि आप करते हैं तो रात में ही शिव पूजन के बाद पारण कर सकते हैं, या फिर जो है 11 तारीख को आप सवेरे में पारण करेंगे। सवेरे में 5 बजे के बाद कभी भी आप पारण कर लीजिए। इस प्रकार जो है एकादशी का महत्व हमने आपको बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।